नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देख के जाइएगा। और जो भी आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ है सब यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे ऐतिहासिक युद्ध दिखाने वाला हूँ ये सब आपका पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में क्या है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, चाहे आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पुलिस, चाहे आप बीपीएससी, सभी एग्जाम में यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। उम्मीद करेंगे कि आप इसको पूरा देखेंगे और ये सभी पॉइंट जो आपका यहाँ पे लिया गया है सब इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक एक पॉइंट को आराम से हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें सब विस्तार से दिया गया है और ये आपका ज्ञान बिंदु बुक से लिया गया है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारा पहला है कि 10 राग युद्ध जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल, ठीक है, में वर्णित है, जो कि 7वें मंडल में वर्णित है। और यहाँ पे देखिए वर्ष दिया गया है, तो ये आपका ऋग्वैदिक काल हो जाएगा। युद्ध के पक्ष विपक्ष तो सुदास एवं दास जनों, और जो विजेता रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सुदास विजेता रहे हैं। तीनों चारों पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। बात करेंगे हम कि हाइडेस्पीस जो कि विस्तता जो कि युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, और सिकंदर व पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर इसमें दोस्तों यहाँ पे विजेता हुआ था, ठीक है। बात करेंगे कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों आपको पता होगा 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि अशोक व कलिंग नरेश के बीच में हुआ था। अशोक व कलिंग नरेश के बीच में हुआ था, जिसमें अशोक दोस्तों यहाँ पे विजेता बना था, ठीक है। अगला हमारा है चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सैल्यूकस युद्ध, यह आपका 305 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य व सैल्यूकस के बीच में हुआ था और विजेता कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य इसमें दोस्तों यहाँ पे विजेता रहा था। बात करेंगे पुष्यमित्र चरण संघर्ष 304 ईसा पूर्व में हुआ था और पुष्यमित्र शुंग व मिनांडर के बीच में हुआ था, जिसमें पुष्यमित्र दोस्तों इसमें जो है विजेता रहा था। कनिष्क चीन युद्ध प्रथम सदी में हुआ था दोस्तों। कनिष्क व चीनी सम्राट जो कि पांचालों के बीच में हुआ था और इसमें दोस्तों कनिष्क जो है विजेता रहे थे। आगे हमारा है कि आर्यावर्त का युद्ध 4वीं सदी में हुआ था। कौन सदी में? 4वीं सदी में। और समुद्रगुप्त व 9 राज्यों के शासक के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि समुद्रगुप्त दोस्तों इसमें विजय या फिर विजेता बने थे। आगे हमारा है चंद्रगुप्त द्वितीय शक युद्ध, यह आपका 405 ईस्वी में हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय व रुद्र सिंह तृतीय के बीच में हुआ था। इसमें जो विजेता रहे थे चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों इसमें विजेता रहे थे। स्कंदगुप्त हूण युद्ध 466 ईस्वी में हुआ था, जिसमें से स्कंदगुप्त व हूण के बीच में हुआ था। स्कंदगुप्त और हूण के बीच में हुआ था, जिसमें जो विजेता रहे हैं स्कंदगुप्त रहे हैं। कौन रहे हैं दोस्तों? स्कंदगुप्त रहे हैं। आगे हमारा है नर्मदा युद्ध, यह आपका 630 ईस्वी में हुआ था। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था। हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था, इसमें क्या है कि पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों इसमें विजय हुआ था या फिर विजयी हुए थे। बात करेंगे हम सुरमार युद्ध, यह आपका 641 से 42 के बीच में हुआ था, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें जो विजेता रहे थे नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इसमें दोस्तों विजेता हुए थे। परिमल युद्ध 641 से 42 के बीच में हुआ था, इसमें नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, दोबारा आपको हुआ था। इसमें से हमारा सुरमार पहला था और परिमल हमारा दूसरा, एक तरीके से मान सकते हैं, दोनों लोग एक ही में थे। और इसमें भी देखिए दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम जो है विजेता हुए थे। बात करेंगे हम मणि मंगलाई युद्ध, यह आपका 642 ईस्वी में हुआ था, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम व पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों इसमें भाग लिए थे, जिसमें नरसिंह वर्मन प्रथम जो है इसमें भी हमारे जो है विजेता हुए थे। आगे हमारा है कि सिंध पर आक्रमण, यहाँ पे 712 ईस्वी लिखा गया है, दाहिर व मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था, जिसमें देखिए हमारा यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है जो कि 2018, और यहाँ पे देखिए आप सब लोग यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों यहाँ पे जो है विजय हुआ था। आगे हमारा है त्रिपक्षीय युद्ध 8 से 10वीं सदी के बीच में हुआ था और पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि प्रतिहार दोस्तों इसमें विजय हुआ था। आगे हम देखेंगे, आगे हमारा दोस्तों है कि वह परदलई युद्ध, यह आपका यहाँ पे सदी वगैरह नहीं दिखा गया, जो कि चोल शासक करिकाल व 9 अन्य शासक के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि करिकाल दोस्तों इसमें विजय हुए थे। बेल्लूर का युद्ध, अगर हम बेल्लूर की युद्ध की बात करेंगे तो परांतक बनाम पांड्य व श्रीलंका के बीच में हुआ था। परांतक बनाम पांड्य व श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें कहा है कि परांतक इसमें दोस्तों विजय हुआ था। बात करेंगे हम तकोलम का युद्ध,
यह आपका 949 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या है कि परांतक बनाम राष्ट्रकूट व पश्चिमी गंग के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि परांतक दोस्तों इसमें विजय हुआ था। ठीक है, बात करेंगे हम कोप्पम का युद्ध। यह आपका 1054 में हुआ था। चोल राजाधिराज बनाम चालुक्य सोमेश्वर, इसमें क्या है कि चोल दोस्तों यहाँ पे विजय हुआ था। बात करेंगे हम ओहिंदर का युद्ध। ओहिंदर का युद्ध हुआ था 1008 ईस्वी में। महमूद गजनवी बनाम आनंदपाल तथा अन्य हिंदू शासक के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि महमूद गजनवी दोस्तों इसमें जो है विजय हुआ था। गुजरात का युद्ध यह आपका 1178 में हुआ था, जिसमें है मोहम्मद गौरी और बनाम मूलराज द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि मूलराज द्वितीय इसमें दोस्तों जीता था। तराइन का प्रथम युद्ध सभी को याद होगा, 1191 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जीते थे। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि मोहम्मद गौरी जीता था। इसमें आगे है चंदावर का युद्ध, 1194 में हुआ था, जो कि मोहम्मद गौरी बनाम जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि मोहम्मद गौरी भी इसमें जीता था, यानी विजय हुआ था। अंध खुर्द का युद्ध दोस्तों ये आपका 1203 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी बनाम ख्वारिज्म का शासक इसमें भाग लिए थे। जिसमें अगर हम जीत की बात करेंगे तो ख्वारिज्म का शाह दोस्तों इसमें विजय हुआ था। तराइन का तीसरा युद्ध जो कि 1215 से 16 के बीच में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन यलहोज इल्तुतमिश, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तराइन का तीसरा युद्ध, क्योंकि बहुत बुक में आपको ये तीसरा युद्ध देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। 1215 से 16 के बीच में हुआ था, इसमें इल्तुतमिश बनाम ताजुद्दीन यलदौज और इल्तुतमिश इसमें दोस्तों एक तरीके से विजय हुआ था। कैथल का युद्ध 1240 ईस्वी में हुआ था, इसमें से रजिया बनाम जो कि मोइजुद्दीन बरामशाह के बीच में हुआ था, जिसमें मोइजुद्दीन दोस्तों इसमें विजय हुआ था। अलाउद्दीन का रणथंबोर अभियान 1301 में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन बनाम राणा हमीर देव के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि अलाउद्दीन दोस्तों इसमें विजय हुआ था। अलाउद्दीन का चित्तौड़ अभियान जो कि 1303 में फिर हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन बनाम राणा रतन सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि फिर अलाउद्दीन इसमें दोस्तों यहाँ पे जीत गया था। वारंगल का युद्ध, अगर हम वारंगल की युद्ध की बात करेंगे तो 1309 से 10 के बीच में हुआ था। अलाउद्दीन बनाम प्रताप रुद्रदेव के बीच में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन फिर इसमें विजय हुआ था। द्वार समुद्र अभियान यह आपका 1311 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन बनाम वीर बल्लाल तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि अलाउद्दीन दोस्तों फिर इसमें विजय हुआ था। ठीक है, आगे हम देखेंगे कहाँ पर से हम वारंगल के युद्ध पे थे, है ना। अब हम बात करेंगे द्वार समुद्र अभियान, यह आपका 1311 ईस्वी में हुआ, जिसमें अलाउद्दीन बनाम वीर बल्लाल तृतीय, और इसमें भी दोस्तों हमारा अलाउद्दीन जीता था। रायचूर का युद्ध यह आपका 1398 में हुआ था, जिसमें फिरोज शाह बहमनी बनाम बुक्का द्वितीय, जिसमें क्या है कि फिरोज शाह दोस्तों इसमें विजय हुआ था। और पांगुल का युद्ध यह आपका 1420 ईस्वी में हुआ, जिसमें फिरोज शाह बहमनी बनाम देवराय प्रथम के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि देवराय प्रथम दोस्तों इसमें विजय हुआ था। आगे हमारा है कांजीवरम का युद्ध, यह आपका 1481 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद द्वितीय बहमनी तथा विरूपाक्ष विजयनगर, जिसमें से क्या है कि मोहम्मद दोस्तों इसमें जीता था या फिर विजय हुआ था। चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ, जिसमें महमूद बेगड़ा गुजरात बनाम गुजरात पुर्तगाली, जिसमें क्या है कि मोहम्मद बेगड़ा दोस्तों इसमें विजय हुआ था। आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा है दोस्तों कि शिव समुद्रम का जो युद्ध हुआ था 1511 से 12 के बीच में हुआ, जिसमें क्या है कि कृष्णदेव राय व उमतूर का शासक गंगा राजा दोस्तों इसमें मतलब भाग लिए थे। और अगर हम जीत की बात करते हैं तो कृष्णदेव राय इसमें जीता थे। और उदयगिरी का जो युद्ध हुआ था 1514 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या कृष्णदेव राय व प्रतापरूढ़ उड़ीसा, और इसमें दोस्तों कृष्णदेव राय दोस्तों इसमें विजय हुए थे। ग्वालियर का युद्ध यह आपका हुआ था 1518 में, जिसमें से इब्राहिम लोदी व विक्रमजीत के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि इब्राहिम दोस्तों इसमें विजय प्राप्त किया था। खतौली का युद्ध अच्छा प्रश्न है, 1518 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि इब्राहिम बनाम राणा सांगा, और राणा सांगा दोस्तों इसमें विजय हुआ था। और धौलपुर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों इसमें सन नहीं दिया गया, जो कि इब्राहिम बनाम राणा सांगा के बीच में हुआ था,
जो कि हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। और ये आपका इसमें दोस्तों राणा सांगा जो है विजय हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये आपको पता है 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर दोस्तों यहाँ पे विजय हुआ था। खानवा का जो युद्ध है आपका 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर फिर विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये आपका हुआ था 1528 में, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। बाबर इसमें फिर दोस्तों यहाँ पे विजय हो गया था। सर ए पुल का युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शिबानी खान बनाम बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि शिबानी खान दोस्तों इसमें विजय प्राप्त किया था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, जिसमें बाबर और अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर दोस्तों विजय प्राप्त किया था। कालिंजर का जो प्रथम अभियान हुआ था 1531 में हुआ था, जिसमें हुमायूं और प्रताप रुद्रदेव के बीच में हुआ था। और इसमें क्या है दोस्तों कि संधि यहाँ पे दिया गया है विजेत, ठीक है। सूरजगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1534 में हुआ था, जिसमें क्या है कि शेर खान बनाम बंगाल का शासक, और इसमें दोस्तों शेर खान जो है ये विजय प्राप्त किया था। हुमायूं का गुजरात अभियान जिसमें 1535 में हुआ था, जिसमें हुमायूं और बहादुर शाह के बीच में हुआ था, और इसमें दोस्तों हुमायूं जो है विजय प्राप्त किया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं और शेरखा के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों इसमें शेरखा जो है आपका विजय प्राप्त किया था। कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध ये आपका हुआ था 1540 में, जिसमें हुमायूं और शेरखा के बीच में हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा शेरखा। रायसीन का जो युद्ध हुआ था 1543 में हुआ, जिसमें से शेर शाह बनाम पूरनमल के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि शेर शाह दोस्तों यहाँ पे विजय प्राप्त किया था। कालिंजर का जो अंतिम युद्ध हुआ था 1545 में हुआ, जिसमें क्या कि शेर शाह बनाम किरत सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि शेर शाह दोस्तों यहाँ पे विजय प्राप्त किया था। मच्छीवाड़ा का युद्ध अच्छा है, जो कि क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, तो 1555 में हुआ था, जिसमें क्या है कि हुमायूं और तातार खां यानी अफगान के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि हुमायूं दोस्तों इसमें जो है जीत हासिल किया था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था, जिसमें क्या है कि हुमायूं व सिकंदर शाह सूर के बीच में हुआ था, और दोस्तों इसमें फिर जो हुमायूं है दोस्तों इसमें जीत हासिल किया था, ठीक है। आगे देखेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या है कि अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि अकबर विजय प्राप्त किया था। दिलवाड़ा का युद्ध, अगर हम दिलवाड़ा के युद्ध की बात करेंगे तो 1560 में ईस्वी में हुआ था, 1560, इसमें अकबर और बैरम खां के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि अकबर दोस्तों फिर इसमें विजय प्राप्त किया था। मालवा युद्ध की बात करेंगे तो 1561 में, जिसमें अकबर और बाज बहादुर के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर दोस्तों इसमें विजय प्राप्त किया था। और अगला है हमारा जो अगला है गड़क यानी गोंडवाना का जो युद्ध हुआ था 1564 में, इसमें अकबर और दुर्गावती के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर दोस्तों फिर इसमें विजय प्राप्त किया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसमें क्या है कि विजयनगर बनाम बहमनी राज्य के बीच में हुआ था, जिसमें आपको पता है बहमनी राज्य दोस्तों इसमें जो है विजय प्राप्त किया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि अकबर विजय प्राप्त किया। काबुल का जो युद्ध हुआ था 1581 में हुआ था, जिसमें क्या है कि अकबर और मिर्जा मोहम्मद हकीम के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर दोस्तों फिर विजय प्राप्त किया। अहमदनगर का जो युद्ध हुआ था 1600 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या है कि अकबर और चांद बीबी के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर दोस्तों फिर विजय प्राप्त किया। असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर और मिलन बहादुर शाह के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर दोस्तों विजय प्राप्त किया था। जहांगीर का मेवाड़ अभियान यह आपका 1608 से 14 के बीच में हुआ था, जिसमें जहांगीर बनाम अमर सिंह के बीच में हुआ था, जिसमें जहांगीर दोस्तों विजय प्राप्त किया। इलाहाबाद का जो युद्ध हुआ था 1657 ईस्वी में हुआ, जिसमें दारा बनाम सुजा के बीच में हुआ, यानी दारा और सुजा के बीच में हुआ था, जिसमें दारा दोस्तों यहाँ पे विजय प्राप्त किया था। धर्मट का युद्ध यह आपका 1658 ईस्वी में हुआ, जिसमें से दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब व मुराद दोस्तों यहाँ पे विजय प्राप्त किया था। बात करेंगे सामूगढ़ का युद्ध, यह आपका 1658 ईस्वी में हुआ, जिसमें से दारा बनाम औरंगजेब व मुराद के बीच में हुआ, जिसमें औरंगजेब व मुराद दोस्तों यहाँ पे विजय प्राप्त किया। देवराई का युद्ध यह आपका हुआ था 1659 में, जिसमें से औरंगजेब और बनाम दारा के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब दोस्तों यहाँ पे विजय प्राप्त किया। खजवा यानी खजवा का युद्ध यह आपका 1660 ईस्वी में हुआ था, जिसमें औरंगजेब बनाम सूजा के बीच में हुआ था, जिसमें औरंगजेब दोस्तों विजय प्राप्त किया था।
शिवाजी अफजल, ये आपका 1660 ईस्वी में हुआ, जिसमें शिवाजी बनाम अफजल खां के बीच में हुआ था। इसमें क्या है कि शिवाजी इसमें जीते थे। अगला है पुरंदर का युद्ध, 1665 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या है कि शिवाजी बनाम मुगल के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल दोस्तों यहाँ पे जीता था। तिलपट का जो युद्ध हुआ था 1670 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या है कि गोकला जाट बनाम मुगल के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि मुगल दोस्तों यहाँ पे जीता था। ठीक है, आगे हमारा कुछ दिया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे औरंगजेब मेवाड़ युद्ध 1679 ईस्वी में हुआ, जिसमें क्या है कि औरंगजेब बनाम राज सिंह, और इसमें दोस्तों औरंगजेब जीता था। औरंगजेब मारवाड़ युद्ध ये आपका हुआ था 1680 में, जिसमें औरंगजेब बनाम राठौर, इसमें औरंगजेब दोस्तों यहाँ पे जीता था। बीजापुर का जो विलय हुआ था 1686 में हुआ था, जिसमें क्या है कि औरंगजेब बनाम सिकंदर आदिल शाह के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि औरंगजेब दोस्तों फिर विजय हुआ था। गोलकुंडा का विलय 1687 में हुआ था, जिसमें क्या है कि औरंगजेब बनाम अबुल हसन के बीच में हुआ था, और इसमें दोस्तों औरंगजेब फिर विजय प्राप्त किया। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि संगमनेर का जो युद्ध हुआ था 1689 में हुआ था, जिसमें से औरंगजेब बनाम संभाजी के बीच में, इसमें औरंगजेब दोस्तों फिर विजय प्राप्त किया। आगे हमारा है कि आनंदपुर का युद्ध, यह आपका हुआ था 1702 में, जिसमें से गोविंद सिंह बनाम मुगल के बीच में हुआ था, और दोस्तों इसमें क्या है कि मुगल फिर से विजय प्राप्त किया। आगे है कि चमकौर का युद्ध 1703 में हुआ था, इसमें क्या गोविंद सिंह बनाम मुगल, और इसमें दोस्तों मुगल विजय प्राप्त किया। खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में, जिसमें से साहू बनाम ताराबाई के बीच में हुआ था, जिसमें साहू दोस्तों यहाँ पे विजय प्राप्त किया। जाजाओं का जो युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या है कि मुअज्जम बनाम आजम शाह के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि मुअज्जम यानी बहादुर शाह दोस्तों यहाँ पे विजय प्राप्त किया। आगे हमारा बस ये लास्ट पेज बचा हुआ है, इसको भी हम अच्छे से देख लेते हैं। आगे हमारा है दोस्तों सुकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में, जिसमें से निजाम उल मुल्क बनाम मुबारिज खां के बीच में हुआ था, इसमें क्या है कि निजाम दोस्तों यहाँ पे जीत हासिल किया। और बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पे जैसे पालखेड़ा का युद्ध, यह आपका हुआ 1728 ईस्वी में, इसमें से निजाम उल मुल्क तथा बाजीराव प्रथम के बीच में हुआ, जिसमें से बाजीराव प्रथम दोस्तों इसमें जीत हासिल किए। बारना का युद्ध 1703 में हुआ था, जिसमें क्या है कि श्रीपतराव बनाम संभाजी द्वितीय के बीच में हुआ, जिसमें क्या है कि श्रीपतराव इसमें जीत हासिल किए। दभई का युद्ध 1731 में हुआ था, जिसमें त्रिमंगकराव दभागड़े बनाम बाजीराव के बीच में हुआ, जिसमें क्या है कि बाजीराव इसमें जीत हासिल किए थे। भोपाल का युद्ध हुआ था जो कि 1737 में हुआ था। देखिए ये सब जो आप युद्ध देख रहे हैं यहीं से आपको देखिए फंसाता है और यहीं से आपको क्वेश्चन देगा, और कहीं ना कहीं आपको लगा कि हाँ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देख के जाइएगा। बाजीराव बनाम निजाम, जिसमें से आपका बाजीराव इसमें विजय प्राप्त किए। और अमझेरा का जो युद्ध हुआ 1728 में, जिसमें से चिमनाजी बनाम गिरधर बहादुर, जिसमें से क्या है कि चिमनाजी इसमें एक तरीके से विजय प्राप्त किए थे। करनाल का जो युद्ध हुआ था 1739 में हुआ था, जिसमें क्या है कि आदिल शाह बनाम मोहम्मद शाह, जो कि नादिर शाह के बीच में ये आपका युद्ध हुआ था। आगे है प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और फ्रांसीसी दोस्तों इसमें क्या है कि एक तरीके से विजय प्राप्त किए। गिरिया की लड़ाई ये आपका 1740 में हुआ था, जिसमें क्या है कि सरफराज खां बनाम अलीवर्दी के बीच में हुआ था, और इसमें दोस्तों अलीवर्दी जो है इसमें विजय प्राप्त किया। आगे की सेंट थामे का युद्ध 1748 में हुआ था, जिसमें कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन बनाम फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और इसमें दोस्तों फ्रांसीसी जो है विजय प्राप्त किया। आगे की सिंध खेड़ा का युद्ध हुआ 1775 में, जिसमें से बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के बीच में हुआ था, जिसमें क्या है कि बालाजी बाजीराव जो है इसमें विजय प्राप्त किए। अलीनगर का जो युद्ध हुआ था आपका हो जाएगा 1757 में, और अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, और इसमें दोस्तों अंग्रेज जो है विजय प्राप्त किया। पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था, जो कि सभी को पता है, अंग्रेज बनाम सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, इसमें अंग्रेज दोस्तों इसमें विजय प्राप्त किया। बेदरा का जो युद्ध हुआ 1759 में, जिसमें से अंग्रेज बनाम डच के बीच में हुआ, और अंग्रेज दोस्तों इसमें जो है विजय प्राप्त किया। उदयगिरी का जो युद्ध हुआ था 1760 में हुआ था, बालाजी बाजीराव बनाम निजाम के बीच में हुआ, और बालाजी बाजीराव दोस्तों इसमें एक तरीके से जीत हासिल किए। वांडीवास का जो युद्ध हुआ 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, और इसमें दोस्तों अंग्रेज जो है इसमें एक तरीके से जीत हासिल किया था। ठीक है,
आगे है कि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ। इसमें अब्दाली दोस्तों एक तरीके से जीत हासिल किया। बक्सर का जो युद्ध हुआ 1764 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज मीर कासिम शुजाउद्दौला वह शाह आलम के बीच में हुआ, जिसमें से अंग्रेज दोस्तों इसमें विजय जो है हो गए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सब आप अच्छे से याद रखेंगे, 1767 से 69 के बीच में हुआ, जिसमें से हैदर अली बनाम अंग्रेज, और इसमें जो है यानी एक तरीके से कोई निर्णय नहीं निकल पाया था। आगे है कि मीरनपुर का कटरा युद्ध 1774 में हुआ था। इसमें क्या है कि हाफिज रहमत खां बनाम शुजाउद्दौला, इसमें दोस्तों आपको हो जाएगा शुजाउद्दौला एक तरीके से विजय प्राप्त किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 82 के बीच में हुआ, और इसमें मराठा और अंग्रेज दोस्तों मतलब शामिल हुए थे, और ये भी आपका निर्णय रहा था। आगे के पोर्टोनोवा का जो युद्ध हुआ 1781 में हुआ था, जिसमें से अंग्रेज व हैदर अली एक तरीके से भाग लिए थे यानी इस युद्ध में, और इसमें दोस्तों अंग्रेज दोस्तों इसमें क्या है कि जीत हासिल किया। आगे के लालसोट का युद्ध हुआ 1787 में, जिसमें से महादजी बनाम जयपुर, ये आपके महादजी दोस्तों यहाँ पे जीत हासिल किए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये आपका 1790 से 92 के बीच में अंग्रेज व मैसूर के बीच में हुआ था, और इसमें दोस्तों अंग्रेज दोस्तों इसमें जीत हासिल किए थे। आगे के लाखेड़े का युद्ध 1793 ईस्वी में, जिसमें से मल्हार राव होलकर बनाम महादजी सिंधिया, जिसमें सिंधिया दोस्तों इसमें विजय हुए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसमें 1799 अंग्रेज व मैसूर के बीच में अंग्रेज इसमें दोस्तों एक तरीके देखा है तो विजय प्राप्त किया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 अंग्रेज बनाम मराठा के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे विजय हासिल किए। आगे है कि आंग्ल नेपाल संघर्ष युद्ध 1816 में हुआ, जिसमें से अंग्रेज व नेपाल के बीच में हुआ था, और इसमें अंग्रेज दोस्तों जीत हासिल किया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 के बीच में हुआ था, 1817 से 19 अंग्रेज एवं मराठा के बीच में, जिसमें अंग्रेज दोस्तों यहाँ पे जीत हासिल किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच में, जिसमें अंग्रेज एवं बर्मा के बीच में हुआ था, ठीक है। और दोस्तों इसमें अंग्रेज जो है यहाँ पे जीत हासिल किया। आगे हमारा है जैसे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, मैंने आपको बता दिया है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में हुआ, जिसमें से अंग्रेज व अफगानिस्तान के बीच में हुआ, जिसमें ये भी आपका निर्णित रहा है। सिंध का युद्ध हुआ था 1843 में, जिसमें से अंग्रेज बनाम सिंध के बीच में, जिसमें अंग्रेज दोस्तों यहाँ पे विजय हुआ है। फिरोज शहर का युद्ध 1845 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज बनाम सिख के बीच में, जिसमें दोस्तों सिख जो है विजय हुए थे। और अलीवाल का युद्ध 1845 में हुआ था, जिसमें क्या है कि अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों इसमें अंग्रेज जो है विजय हुए थे। और चिलियान वाला जो युद्ध है 1849 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज दोस्तों फिर इसमें विजय प्राप्त किए। गुजरात का युद्ध 1849 में हुआ था, इसमें अंग्रेज बनाम सिख के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज फिर इसमें विजय प्राप्त किए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, इसमें अंग्रेज और बर्मा के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेज फिर इसमें विजय प्राप्त किए। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच में हुआ था, इसमें अंग्रेज बनाम अफगान, और ये भी आपका अनिर्णित रहा है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में, जिसमें अंग्रेज और बर्मा के बीच में, जिसमें अंग्रेज दोस्तों फिर विजय प्राप्त किया। तिब्बत अभियान जो है आपका 1904 में हुआ था, जिसमें अंग्रेज बनाम तिब्बत के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेज दोस्तों फिर इसमें विजय प्राप्त किया। दोस्तों हमारा यहीं पे ये सब समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा बना है, लेकिन यह है कि आपके इम्पोर्टेंट है, यानी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे कि आप जब भी एग्जाम देने जाएँ आप इसको देख के जाएँ, पक्का आपका यहाँ से 1 या फिर 2 प्रश्न आपका आना ही आना है, एकदम 110% आप इसको मान सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारा टॉपिक हमारे पास है जो आपके लिए मैं वीडियो बना करके प्रोवाइड करा सकता हूं। तो जैसा आपका ये एक तरीके से फीडबैक होगा, मैं आपको वीडियो जो है आगे प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।